नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सुनीता जी। नाम गुरुजी। संजना जरा जी। स्पर्श गुरुजी। सर जीवेश, क्या हाल चाल है जीवेश तुम्हारे? नमस्ते सर। बढ़िया प्रणाम गुरुजी, अब गुरुजी। बस ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा है, पापा का पहले से बेटर है। हाँ, बेड पर ही है, पर हाँ पहले से ठीक है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बाटे जी, प्रणाम। आज हम लोगों को प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम राकेश सर। पीएम ओथ के बारे में देखना है सर। जी। पीएम साहब ने ओथ किया, 5 मिनट उसमें दे दीजिए सर। हाँ, ये भी बढ़िया है, देना चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम उनको दिया गया था, जो सबसे बेहतर हो सकता था जी। वो टाइम दिया गया था। मैंने तो आप लोगों के सामने हॉरोस्कोप लगाता हूँ। कल ही हुआ है ना? कल हुआ सर। कल ने परसों हुआ ना, 9 तारीख को। 9 तारीख को हुआ सर, शाम को 7:15। जी। ये देखिए, ये हॉरोस्कोप बना है। क्या क्या कह सकते हैं आप लोगों को, क्या क्या कहने का मन करता है? मैंने 7:21 लगाया, 7:21 पे क्या नाम है, हमारे मुर्मू जी राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि कार्रवाई प्रारंभ की जाए। तो वहां से हमने लगाया और 7:22 पे मोदी जी ने शपथ लिया। 7:15 पे मोदी जी अपने कुर्सी पर आकर के बैठे थे। इतना टाइम मैंने नोट किया था, ठीक है। तो फिर भी कार्यक्रम जब शुरू हुआ, वो मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसमें जो है 7:21 का समय था, ठीक है ना? आप लोग देखेंगे किसी भी चैनल वैनल पे तो साइड में टाइम दिखाते रहता है, तो उससे पता चल जाएगा। 7:22 कुछ सेकंड पे मोदी जी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, शुरू हो गए थे, ठीक है ना? तो ओम प्रकाश जी, आप ही पहले कर दीजिए वर्णन, हम लास्ट में थोड़ा बहुत आप लोगों को सहयोग कर देंगे। जी सर। नमस्कार सर, पहले आपके माध्यम से हमारे सारे स्टीम कलीग को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। तो पहला चीज तो ये सिद्ध हो गया कि अगर हम इस तरह की एक्टिविटी कुछ देखते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, तो इस तरह के चार्ट बना के हम एनालिसिस कर सकते हैं। उसी तरह से मुझे लगता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई टेंडर कोई कर रहा है 6 महीने के लिए, आपने कहीं पे किया है, तो इस 6 महीने का किस तरह से चलेगा, ऐसा काम भी हम इस तरह की एक्टिविटी से कर सकते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे। ये बेस्ट इसलिए कह सकते हैं कि लग्न को अगर हम देख रहे हैं, पहले तो सारी ग्रहों की स्थितियां देखते हैं, तो सारे अपने अपने जगह पे बैठे हुए। जैसे शनि के लिए इससे अच्छी स्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि तृतीय चतुर्थ शनि यहाँ पे बैठा हुआ है। लग्न की स्थिति भी इससे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि लग्न को गुरु और बुध और शुक्र, ये तीनों जो है शुभ ग्रह इनको दृष्टि दे रहे हैं। तो लग्न के लिए भी अच्छा हो गया। राहु केतु का पोजीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि त्रिकोण में राहु केतु बैठे हैं, इससे अच्छा हो नहीं सकता। मंगल की स्थिति छठे में सबसे अच्छा है, अपने भाव का भी है, और अदरवाइज भी छठे में मंगल अच्छा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है वो चंद्रमा की स्थिति, जो कि भाग्य शुक्र भाग्य में बैठा हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति बनता है। यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो नवांश में भी जो लग्न बना है गुरु का, ये भी बहुत अच्छा लग्न है, क्योंकि 9th 5th हाउस का जो है D1 का 5th हाउस, वहां पे लग्न बना हुआ है।
ये भी एक बहुत बहुत शुभ स्थिति बन के आ रहा है। और नवांश में भी हम देखेंगे तो छठे, आठवें, 12वें भाव में एक केवल छठे में कुछ ग्रह बैठे हुए हैं, उसमें भी सूर्य अपने भाव का है, शुक्र भी यहाँ है। तो इस हिसाब से भी हम देखते हैं कि नवांश भी मोटा मोटी अच्छा करके बैठा हुआ है। सारे ग्रह मजबूत स्थिति में है, एक्सेप्ट एक ग्रह जो है वो मेरे ख्याल से शायद जुपिटर है, वो पूरा दिख नहीं रहा, तो वो थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। षडबल में भी एक अच्छी स्थिति बन के आ रही है। तो इस तरह से हम देखा जाए तो बढ़िया बन रहा है। दो ऑप्शन बन सकते थे। ये जो ग्रहों का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन सप्तम भाव में है, अगर यही कंसंट्रेशन लग्न में रहता तो भी लग्न मजबूत रहता और सप्तम भाव मजबूत रहता, और इस स्थिति में भी सप्तम लग्न मजबूत रहता। तो अगर ये चॉइस रहता तो अब तो इसका मतलब है 12 घंटे का फर्क रहता, तो वो संभव नहीं था अर्ली मॉर्निंग में करना, एक तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, और दूसरा अगर रहता भी तो हम ये देख सकते थे कि उस स्थिति में शनि चलिए 10वें भाव में चला जाता, वो एक अच्छी स्थिति हो सकती थी, लेकिन मंगल का पोजीशन खराब हो जाता, 12वें भाव में चला जाता लग्न से, जो कि अच्छी स्थिति नहीं थी। लग्नेश का 12वें मतलब उस समय जो है सप्तमेश का 12वें भाव में चला जाना, ये बुरी स्थिति हो जाती। तो इसलिए शाम का ये कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है। इस तरह के शपथ ग्रह समारोह में तो एक टाइमिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 12-1 बजे दिन में कहाँ से करेंगे, करेंगे तो शाम में करेंगे, या कुछ इस तरह का गर्मी का दिन है, ये भी एक फैक्टर है। ये सारे ग्रह का कंसंट्रेशन अगर और बाकी त्रिकोण में भी हो तब भी अच्छा हो सकता था, लेकिन देखते हुए इस परिस्थिति में ये अच्छा लग रहा है। अब देखिए गुरु यहाँ पर जो है, अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा द्वादशेश मतलब सेकंड लॉर्ड एंड पंचमेश है, और ये जो है युति एक बड़ा अच्छा बना रहा है यहाँ पे। गुरु और जो शुक्र की युति है, ये इसका मूल त्रिकोण शुक्र का उतना अच्छा नहीं है। सूर्य को देखा जाए तो सूर्य का बड़ा अच्छा है, तो सूर्य का मूल त्रिकोण और ये जो गुरु का है, ये दोनों अच्छी स्थिति में है। और बुध का भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आना, जो 11th लॉर्ड है, तो 10वें 11वें का स्वामी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं, और इसका युति सप्तम भाव में होना, और ये कहीं ना कहीं जो है जुपिटर का भी प्रभाव है, सेकेंड हाउस और पंचमेश भी है, तो ये एक तरह से युति भी बड़ा अच्छा यहाँ पे बन के आ रहा है। और जैसा हमने कहा कि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। अब इसमें चैलेंजिंग क्या हो सकता है ये सोचा जाए तो सबसे बुरी स्थिति में छठा भाव है। मंगल स्वराशि के होने के कारण हो सकता है कुछ हद तक सेवियर हो, छठे भाव को बचा पा रहा है, लेकिन लग्नेश होने के कारण, लग्नेश का छठे भाव में जाने से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति लगातार बनी रह सकती है। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो शनि की दृष्टि पड़ रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है छठा भाव के लेकर। तो रोग ऋण शत्रु ऐसी स्थिति में पड़े, कहीं ना कहीं इनके अच्छा प्रधानमंत्री अगर हैं तो पूरा देश है, ऐसा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि उनकी सोच से देश चलता है, तो उसके कारण है ये शत्रुओं का उपद्रव बना रह सकता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इस तरह की स्थितियां बन सकती है। और मंगल यहाँ पर एक तरह से देखें तो राहु एक साइड में है, दूसरे साइड में सूर्य है, सूर्य बुध दोनों बुरे ग्रह ही हो गए एक तरह से, तो लगभग आधा आधी ये पाप कर्तृक भी इसको हम समझ सकते हैं। तो छठा भाव में थोड़ा सा दिक्कत की चीजें नजर आ रही हैं। बाकी शनि की दृष्टि एक जो है वो 10वें भाव पर है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और शनि का दृष्टि अब लग्न पे है, ये भी थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं है। तो लग्न को तो गुरु बुध और शुक्र ने संभाल रखा है, लेकिन जो 10वें भाव है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में शनि के कारण हो सकता है, तो काम धाम को लेकर और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये थोड़े होने की संभावना बनती है। इसी में अगर चंद्र कुंडली देख लें, चंद्र कुंडली से देखेंगे तो 11वें भाव में ग्रहों का कंसंट्रेशन है, ये भी बहुत अच्छी बात है। चंद्र कुंडली से 12वें भाव खाली है, छठा खाली है, और 8वें में शनि की दृष्टि, शनि है तो शनि चंद्र कुंडली के हिसाब से भी बढ़िया नहीं काम कर रहा है, लेकिन 11वें भाव में बहुत सारे ग्रह हैं। चंद्र कुंडली से 10वें भाव में मंगल है, ये भी अच्छी स्थिति में है। चंद्र कुंडली से भी त्रिकोण में राहु पड़ रहा है, ये भी अच्छा है। चंद्र कुंडली से केतु तृतीय हाउस में पड़ रहा है, ये भी अच्छा है। तो मोटा मोटी चंद्र कुंडली से भी कुंडली ठीक ठाक लग रहा है। तो गिवन अ सिचुएशन इससे अच्छा नहीं हो सकता, जबकि कांस्टेंट 2-3 इसमें है कि और टाइम में ये शपथ ग्रहण हो नहीं सकता। और तो इसको देखते हुए, और जैसा है नवांश को भी अच्छा माना गया, मुझे लगता है एक दिन का इन्होंने वेट इसलिए किया होगा कि चंद्रमा निकल के मतलब मिथुन से निकल के कर्क में चला जाए, अदरवाइज एक दिन पहले स्वर्णिम भी हो सकता था। जी नमस्कार।
रवि कुमार जी। प्रणाम सर। सर ये पत्रिका अपन ऐसे समझेंगे कि सरकार का जन्म इस समय हुआ जी हाँ। है ना। अगर हम उसको वैसे देखें तो ये 5 साल की इसकी उम्र है, एक तरह से देखा जाए। हाँ हाँ। और यहाँ पे सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पे 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि है, और मंगल जो कि लग्नेश है वो स्वयं अपने भाव को देख रहा है। सूर्य की भी दृष्टि है, तो 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि, एक मंगल की दृष्टि, 4 दृष्टि अच्छी हो गई। एक सूर्य की दृष्टि है, वो जरूर थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, हालांकि सूर्य दशमेश है यहाँ पे, तो उसको ये भी समझ सकते हैं कि कार्य के प्रति ये काफी सजग रहेगी सरकार। दूसरा, शनि जो कि जनता को रिप्रेजेंट करता है, 4th हाउस में है, तो पब्लिक का सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि शनि स्वग्रही है। हालांकि शनि की दशम दृष्टि लग्न पे है, तो पब्लिक से आक्रोश भी मिल सकता है कहीं कहीं पे, कि अगर कोई मेजर लॉ पास किया तो जनता ने उसका विरोध किया या धरना हो गया, इस तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। राहु जो कि फिर लग्न को दृष्टि दे रहा है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉरेन ताकतें या जो फॉरेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी बाहरी हस्तक्षेप हो सकता है सरकार के कामकाज में, और वो थोड़ा डिसरप्शन कॉज कर सकता है। ये तो हुआ लग्न की बात। अब अगर हम त्रिकोणों को देखें यहाँ पे, तो जो 5th लॉर्ड है गुरु, वो 7म भाव में बैठा है और उसकी दशमेश से युति है। ये बहुत अच्छा सूचक है। और इसका अर्थ हम ये समझेंगे कि पूर्व पुण्य, अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि पिछले 10 साल जो सरकार ने कार्य किया उसको ये आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वह कार्येश जो दशमेश है उसके साथ इनका संबंध है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी। दूसरा, अगर हम 9म भाव को देखें, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र का है, गुरु के नवांश अपने ही नवांश में है, इसमें नवांश में। और चंद्रमा 9म भाव का स्वामी होके 9म में बैठा है। इसका मतलब ये है कि इनको जो बड़े बड़े लोग हैं या उनका समर्थन रहेगा, गाइडेंस मिलती रहेगी सरकार को, अच्छे शुभ चिंतक रहेंगे इनके। और इसको चंद्रमा का 9म भाव में हम ये भी अर्थ समझ सकते हैं कि धर्म के प्रति इनके कार्यों में मन बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है। बाकी अगर 10म भाव को देखें, 10म भाव पे केवल शनि की दृष्टि पड़ रही है, और उसको हम ये समझ सकते हैं कि रुकावटें आ सकती है, जैसे कोई मेजर लॉ पास करना है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या डिले हो जाए, इस तरह का हम कार्य समझेंगे। बाकी सर ओवरऑल जैसे ओम प्रकाश जी ने बताया, कुंडली अच्छी है और लग्न स्ट्रांग है, इसका हम एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये सरकार चलेगी टिकेगी। और पंचमेश की अभी दशा चल रही है, तो दशा जो कि 5th लॉर्ड की दशा है वो भी एक तरह से हम अच्छा ही मानेंगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव है और सरकार चलेगी अगले 4 से 5 साल। और कौन बोलना चाहेंगे? सबको बोलना है भाई, सबके लिए सरकार है, सिर्फ हमारे लिए और कुंभार जी के लिए नहीं है, ओम प्रकाश जी के लिए नहीं। सर सब तो यहाँ पे बोल चुके हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट इन लोगों के ये रहा कि ऑपोजिशन का जो भाव है, जैसे हम 7वां भाव मानेंगे, शुक्र है उसका स्वामी और वो अस्त है, तो उन इससे उनकी पावर थोड़ी कम हो गई कि वो और विरोध या उनको और डोमिनेट जो कर सकते थे उससे वो थोड़ा वीक पड़ गए। इस वजह से भी मतलब कि बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट ना मिलता हुआ गवर्नमेंट को भी, तो वो उनको मिल गया। क्या इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर पहले तो ये है कि ये शपथ ग्रहण जो पहले था इसका समय आ रहा था 6 बजे का। उसके बाद किसी ने इनको शायद बताया है कि राहु काल चल रहा था उस समय। तो एक्चुअल में जो शपथ हुई है 7:23 पे हुई है। 7:23 पे शपथ का समय था जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मैं देख रहा था। तो कुंडली हमने 7:21 की बनाई है। खैर वो 23 और 21 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लग्नेश का छठे जाना मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। हालांकि पाप ग्रह का छठे जाना अच्छा होता है, लेकिन इसमें एक जो चीज पॉजिटिव है, गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि सीधी लगन के ऊपर, तो लगन मजबूत हो गया मेरे हिसाब से।
सूर्य चूंकि दशमेश भी है, दशमेश होकर सूर्य सत्ता का कारक भी है। यदि पंचांग के पांचों अंगों की बात करेंगे तो पंचांग के 5 में से 4 अंग ठीक थे उस दिन। रविवार के दिन जिस दिन शपथ हुई है, उस दिन सिर्फ तिथि चतुर्थी पड़ रही थी, लेकिन चतुर्थी पर भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम अगले दिन से कंसिडर करेंगे, सूर्य उदय के बाद कंसिडर करेंगे या पहले कंसिडर करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल था, लेकिन बाकी पंचांग के 5 में से 4 अंग ठीक थे उस समय, जो मैंने नोट किया। और जिस तरीके से गुरु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, और दशमेश जो सत्ता का, दशम भाव जो सत्ता का भाव होता है, और शनि, किसी ने यहाँ पर बताया कि शनि की दृष्टि है, लेकिन चौथा भाव जनता का भाव होता है। मोदी जी की कुंडली सेम लगन की है, और सेम लगन में पिछली बार शपथ हुई थी। यही लगन था सर उस समय भी जब शपथ हुई थी 2019 में, उस समय भी यही लगन था। और शनि यहाँ पर चौथे भाव में खुद होकर मजबूत बैठ गया। जनता की धारणा चौथे भाव से देखी जाती है। मोदी जी की कुंडली में दशम भाव में शनि है, वो सीधा अपने घर को देख रहा है, तो इस कारण वो आज तक चुनाव हारे नहीं है, कोई भी चुनाव वो नहीं हारे आज तक। और जो गुरु में राहु चल रहा है सर, उस पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि जो एंड टाइम है, जो स्टार्टिंग में जो गुरु की दशा चल रही है, गुरु में राहु जो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि जनवरी के बाद बिग बैंग फैसले हो गए। 27 जनवरी के बाद जब शनि की दशा आ जाएगी, जनता का भाव जब एक्टिव हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके बाद बड़े रिफॉर्म, जो सोशल रिफॉर्म होने हैं, जो जनता से संबंधित रिफॉर्म होने हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म तो सर कोई भी आता चलते रहते हैं, यही चलते रहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो सोशल रिफॉर्म होने हैं, जैसे सीए वाला फार्मूला है, या एनआरसी वाला फार्मूला है, या आप मान के चलिए ये वाला जो इन्होंने सेंसस करवाना है, इन्होंने डीलिमिटेशन करवानी है, डीलिमिटेशन करवाने के बाद वुमेन रिजर्वेशन लागू होना है, ये सारी चीजें इसी कार्यकाल में पेंडिंग थी। और ये जो सारे रिफॉर्म है, ये पोस्ट जनवरी होंगे, जो जनता से सीधा संबंध रखते हैं, जो सोशल सामाजिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से संबंध रखते हैं, वो सारे रिफॉर्म होंगे जनवरी के बाद, जब शनि आ जाएगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी बहुत अच्छा है। यदि इस समय चुनाव में हारने की बात की जाए, मीन जो चुनाव में बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं आई है, उसका भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोदी जी की अपनी कुंडली में शनि के ऊपर से पहले मंगल का ट्रांजिट था, फिर राहु का ट्रांजिट हो गया। इस कारण मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हुई, और वो उनके इस वाणी के ऊपर भी इसका असर नजर आया। आज मोहन भागवत जी ने इंडिकेट भी किया कि काफी चीजें हम जल्दबाजी में कर गए, और काफी चीजें ऐसी कर गए जिसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी, उससे समाज में थोड़ा सा डिवीजन आया है। वो चीज उन्होंने इंडिकेट की है, संघ की तरफ से भी इंडिकेट हुआ है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली यदि हम इसको देखें, तो चंद्रमा का भाग्यस्थान में चले जाना, गुरु के नक्षत्र में जाना अच्छा है। राहु चलो खैर पंचम में आ गए, लेकिन केतु अच्छे हो गए 11वें भाव में। तो मुझे लग रहा है कुल ओवरऑल मिलाकर यदि हम देखें इसको, तो मुझे लगता है कि सरकार टिकेगी, लेकिन बिग बैंग रिफॉर्म जो हम सोच रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये सरकार करेगी, वो जनवरी से पहले नहीं कर पाएगी। वो इस कारण भी है, इसका पॉलिटिकल रीजन मुझे जो समझ आता है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं सर, झारखंड में इलेक्शन होने हैं, और हरियाणा में इलेक्शन होने हैं। वो सारे इलेक्शन दिसंबर तक निपट जाएंगे, और मुझे लगता है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हो जाएंगे, दिल्ली का इलेक्शन भी है। जब ये 4-5 इलेक्शन निपट जाएंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं, और हो सकता है कि नीतीश के दबाव में बिहार का इलेक्शन भी इसी साल हो जाए। और यदि ये हो जाता है और सरकार इसमें 3 या 4 स्टेट्स में भी आ जाती है, तो फिर मोदी जी खुल जाएंगे, और इंडिया को ब्रेक करने का काम होगा। एनडीए ब्रेक नहीं होगा, फिर इंडिया ब्रेक होगा। और उसके बाद बिग बैंग जो रिफॉर्म है, जो सरकार से संबंधित रिफॉर्म है, वो जनवरी के बाद होने चाहिए। ये मेरा अपना एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी है, और पॉलिटिकल एनालिसिस भी है साथ में इसमें। मोदी जी की पत्रिका बता दीजिए नरेश जी। सर मोदी जी की पत्रिका है 17 सितंबर 1950, जो पॉपुलर 19 पत्रिका है। हाँ 1950, 11:40 दोपहर का। सुबह 11। हाँ, महसाना में है, गुजरात में, महसाना। हम्म। फिर इसमें एक और पत्रिका भी बोलते हैं, वो 10:40 की बोलते हैं, जिसमें तुला वो लग्न, 7 लगन की निकलती, वो तुला लगन की निकलती है। तुला लग्न की वो आती है। तुला लगन की पत्रिका मोदी की नहीं हो सकती।
आप लोग सोचेंगे कि मोदी तो कपड़े लगते अच्छे पहन लेता है, चश्मा वश्मा भी लगा लेता है, हमेशा दाढ़ी उड़ी सब सेट करा के रखता है, उसके बावजूद भी तुला लगन की पत्रिका मोदी की नहीं हो सकती। वृश्चिक लगन ठीक है, अगर तुला लगन की पत्रिका बना देंगे तो जो मोदी जहां से शुरू हुआ है ना, वहां से शुरू होकर के यहाँ तक पहुंचना है उसके लिए मुश्किल था। शुक्र के आखिरी में शुरू हुआ है, आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा आज मोदी पर ही चर्चा कर लेते हैं। हाँ सर, वो शुक्र दो शुक्र के आखिर में ही शुरू हुआ है। 2002 शुक्र जब में बुध, एक मिनट, शुक्र में बुध, शुक्र में बुध में अचानक से वो जो है, अब वो वहां का ट्रांजिट बाद में कभी दिखा देंगे, सीएम बन जाते हैं, ठीक है ना। पुरस्कार मिलना चाहिए था, सूर्य के साथ बुध और केतु भी साथ में ही है, तो यहाँ तो ये केतु भी अच्छा काम करेगा, तो इनको पुरस्कार स्वरूप जो है सो सीएम की कुर्सी मिल गई, और बहुत जल्दी ये जो है सो अपने आप को संभाले और अपने इस स्थिति को सुदृढ़ कर लिया, और उसके बाद जो दशा है ना वो वृश्चिक लगन के अनुकूल मिलना शुरू हो गया, सूर्य की दशा 2005 में। आगे बताते हैं, चंद्रमा की दशा 2011 में। अब चंद्रमा में आप लोग देखिएगा, चंद्रमा में गुरु की दशाओं में वो पीएम बन गए। बात को समझिएगा, अब इससे अच्छी दशा और क्या हो सकती थी पीएम बनने के लिए, ठीक है। अब पूरे चंद्रमा की दशाओं में आप 2021 तक आ जाइए, हम हमेशा से कहेंगे नेवी का उत्थान हुआ, हमेशा चंद्रमा से संबंधित अधिक कार्य हुए 2021 तक, भले ही नारी बंधन अधिनियम पास हुआ हो 23rd में, लेकिन 2021 तक सिर्फ और सिर्फ आपके क्या नाम कहते हैं, चंद्रमा से संबंधित कार्य ज्यादा हुए। अब आ जाते हैं कि उसके बीच में आप लोग डेट वेट लेकर के आइएगा, कभी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि पुलवामा कब हुआ, कब एयर स्ट्राइक हुआ, कब, वो सारा चीज चर्चा कर लेंगे। लेकिन अब समझिए दशा जो है भाग्येश लग्न में लग्नेश के साथ है, तो ऐसे दशाओं में हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे, ये योग बहुत अच्छा है, और यदि तुला लगन ले जाएंगे तो ये योग मारक स्थान में चला जाएगा, समझ रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं कि मंगल की दशाई 2021 में, और 2023 में मंगल में शनि में इलेक्शन होता है। ये जो मंगल और शनि में इलेक्शन होता है ना, ये ठीक नहीं है इनके लिए, क्योंकि मंगल षष्ठेश भी है, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे विषय आए जिसमें मोदी जी को पीछे हटना पड़ा। किसान के मुद्दा को आखिर में भी सितंबर के बाद लेकर के लोग आया, कहाँ कुछ कर पाए, नहीं कुछ कर पाए, समझ गए। तो मंगल की दशाओं में 2019 में ही सरकार बन गई, चंद्रमा में ही दूसरी बार, तो चंद्रमा में जो दूसरी बार सरकार बनी 2019 में, वो देख लीजिए चंद्रमा में शुक्र की दशा थी, ठीक है, उसमें सरकार बन गई। आप कहेंगे कि स्थिति के अनुसार चर्चा कर लेना चाहिए, तो स्थिति कहाँ है, दशम में है, अच्छे पोजीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु से दृष्ट है, तो हमको 19 में 14 से भी बड़ी जीत मिल गई, जबकि जीत बड़ी 2014 की ही थी। आप संख्या बल में बढ़ गए, बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे थोड़ा सा, अब आ गए हम मंगल में शनि। वर्तमान समय में पिछले महीने शनि के
ट्रांजिट को देखना चाहिए। शनि का ट्रांजिट इनके हिसाब से तीसरे में चल रहा है, बहुत क्षमा चाहेंगे चौथे में चल रहा है, बहुत बुरा नहीं है। और चंद्रमा के ऊपर क्षमा चाहेंगे शनि के ऊपर, जैसे कि इनके पत्रिका में शनि कहाँ है, 5वें नंबर पे, ठीक है, और ट्रांजिट में कहाँ है, 11वें नंबर पे। तो क्या 5वें नंबर से किसी ग्रहों का ट्रांजिट हुआ? नहीं हुआ। 5वें नंबर पे किसी ग्रहों का प्रभाव रहा? नहीं रहा, न मंगल का रहा, न गुरु का रहा, न बुध का रहा, न शुक्र का रहा। इसका मतलब है कि शनि को किसी अन्य ग्रहों से कोई विशेष पावर नहीं मिला। शनि चतुर्थेश होते हुए चतुर्थ स्थान को देख रहा है, उसके बावजूद भी शनि को ट्रांजिट में चतुर्थ स्थान में होने के कारण और किसी अन्य शुभ ग्रहों का दृष्टि नहीं होने के कारण इसको ताकत नहीं मिला। अब अलग से भी खोल सकते हैं आगे, कि अब आप मई को ही खोल लीजिए, 2024 मई को खोल लेते हैं, अप्रैल और मई को खोल लीजिए। तो सूर्य और चंद्रमा की दशा थी, यही सूर्य और चंद्रमा की जो दशा थी ना, इसी से ये वाला स्लोगन फिट हो गया कि आएंगे तो मोदी। समझ रहे हैं ना? नहीं तो शनि इस पत्रिका के लिए विपरीत दशा है, तो विपरीत दशाओं में प्रॉब्लम हो सकती थी। हम जो कहते हैं प्रतिकूल दशा अनुकूल स्थिति, तो प्रतिकूल दशा थी, अनुकूल स्थिति थी, तो इसमें आप बहुत अच्छा रिजल्ट का उम्मीद नहीं कर सकते। अब ले लेते हैं कि अभी 24 है, 24 से 5 29 है, और 29 के पहले ही देख लीजिए यहाँ राहु की दशा प्रवेश कर जाएगी, और राहु पंचम में है। तो क्या मंगल की जो आगे दशा चल रही है, क्या ये मंगल में जब सूर्य आएगा 27 के बाद, या मंगल में जब चंद्रमा आएगा, तो क्या कुछ विशेष करना चाहेंगे क्या? और यहाँ कुछ विशेष कर लेते हैं, तो क्या राहु में ये कंटिन्यू करेंगे क्या? तो राहु में कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राहु गुरु के घर में है और द्वितीयेश और पंचमेश है राहु। द्वितीयेश और पंचमेश मतलब क्षमा चाहेंगे है नहीं, उसका रिजल्ट करता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। तो राहु कितना नीति निपुण बना देता है, इनको ये समझने की जरूरत है। आप लोग देख ही रहे हैं, इसके ऊपर मैंने अलग अलग पढ़ाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन चूंकि मंगल की दशा 5 साल कंटिन्यू नहीं रहती, तो क्या दशा के अंतर दशा जो बदलेगा राहु का, वो कुछ गड़बड़ कर सकता है क्या? ये एक यक्ष प्रश्न है। बाकी इसके ऊपर ही आप लोग ध्यान दीजिए, मोदी की पत्रिका के ऊपर भी जिनको और याद हो। नरेश जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल लीजिए, मोदी जी की पत्रिका खोल दीजिए। रवि कुमार जी, ओम प्रकाश जी, सर आप ये लोग भी देख लीजिए। ये जो पत्रिका चल रही है ना, मंगल में शनि जो चल रहा है ओबेसली विपरीत है, लेकिन मंगल में जब बुध आ जाएंगे, बुध 11th हाउस में बैठे हैं, तो 11th एलिवेशन का हाउस होता है वैसे भी। तो मुझे लगता है कि ये सेम डेट जो निकल रही है ना, जो शपथ ग्रहण जो पत्रिका है उसमें जो डेट निकल रही है जनवरी के आसपास की, इधर मंगल बुध का जो गोचर हो रहा है वो बैठे भी 3-11 पे हैं, और बुध पंचम को देख भी रहे हैं। हालांकि बुध अष्टमेश भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सेम डेट के आसपास निकल रही है। टैली इंप्रूव होनी चाहिए महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में। उसके बाद चीजें सर मुझे लगता है कि चलेंगी आगे। केतु पहले भी इनके लिए अच्छा रहा है, जब 2002 की आपने बात की है, अब भी ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। शुक्र अच्छी पोजीशन में है, शुक्र के भी फल अच्छे होने चाहिए। मुझे लगता है कि दशा ठीक निकल जाएगी, सरकार चलनी चाहिए। हाँ है अप्स एंड डाउन है, लग्नेश का छठे जाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर अगेन यदि हम देखें तो ये पहली बार है उनका एक्सपीरियंस कोalition में सरकार चलाने का।
पहले भी हमने देखा कि गुजरात एक बार 99 आ गई थी बीजेपी, लेकिन यही मोदी दोबारा गुजरात में बीजेपी को 160 पे भी लेके गए। तो ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, मोदी नोज हाउ टू टैकल इट। तो देखते हैं क्या करते हैं वो आगे। बिल्कुल ठीक है। विश्वजीत। सर मेरा एक बस क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं बार बार ये देख रहा था कि मंगल लग्नेश का छठे जाना अच्छा नहीं है, छठे जाना। तो मैंने भी इस पे थोड़ा सा किया था, जो शपथ ग्रहण वाला कुंडली था ना, उस पे मैंने भी थोड़ा कोशिश किया काम करने का। मंगल अगर हम्म छठे गया है तो छठे में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गया है, ठीक है। हम्म और अपनी मूल त्रिकोण राशि के साथ साथ छठा स्थान कहीं ना कहीं शत्रु को पराजित करने के लिए भी हम कह सकते हैं, अगर छठा स्थान हम्म हमारा मजबूत हुआ तो इस कंडीशन में मैं तो यही समझता हूँ कि अपोजिशन कहीं ना कहीं जितना हावी होने की कोशिश करेगा लेकिन हो नहीं पाएगा, भले ही उसकी संख्या एकजुट होकर बढ़ गया हो, ठीक है। दूसरी बात, लग्न की स्थिति भी अगर हम देखें तो दो दो शुभ ग्रह की स्थिति, भले हाँ शुक्र द्वादशेष जरूर होकर दृष्टि डाल रहा है लेकिन दोनों ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो मुझे तो मंगल का छठे जाना कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आपका ओपिनियन पे मैं ज्यादा वो करूंगा। ये मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। इसमें देखिए, मंगल जो है उच्च का यहाँ बैठा हुआ है, इस यहाँ की मतलब अपने भाव का बैठा हुआ है, और यहाँ स्थिति भी अच्छी रहती। लेकिन रवि जी, ये सोचने की बात है कि ये स्थिति जब उनके साथ संघर्ष होगा तभी तो विजयी बनेंगे। तो ये मंगल पहले संघर्ष लाएगा। इसका मतलब है इनका अपोजिशन, इनका प्रतिरोध, इनका विरोध, जहां पर इन्हें पराक्रम दिखाने का मौका मिलेगा और उसमें विजयी होंगे, ये कह सकते हैं। लेकिन इतना मजबूत छठे भाव को भी मजबूत कर रहा है, इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा रहा है। तो ये इनको झेलना पड़ेगा। दूसरा, ये एनालिसिस है कि आप लग्न को देखेंगे तो लग्न में शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है। ये सारी चीजें जो है लग्न पे जा रहा है, साथ ही साथ शुक्र और गुरु की भी दृष्टि है। इसका मतलब है कि जो लग्न है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है। और इनका लग्न मतलब सरकार, लग्न मतलब सरकार का जन्म। तो ये 5 साल जो है बहुत ही इवेंटफुल रहेगा, जिसमें प्लस और माइनस चलते रहने की संभावना है। तो छठे भाव का इस तरह से होना और लग्न का तमाम बुरे ग्रहों का प्रभाव लग्न पे होना, ये दो चीज इनको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल बनाने की संभावना इसके अंदर रखता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो सही है, गुरु बुध और शुक्र तो यहाँ है, उसका प्रभाव लग्न पे रहेगा। तो अगर बराबर बराबर बटा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि या तो कह सकते हैं कि संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, या कहेंगे कि सफलता और सफलता का जो सीरीज है ये लगातार उथल पुथल चलता है। ओम प्रकाश सर, एक चीज बस इसमें बोलना चाहूंगा। क्या कहते हैं ज्योतिष में कि अगर गुरु बचाए तो कौन बिगाड़े, ठीक है। तो जब गुरु की ही दृष्टि आ गई है तो फिर भले शनि मंगल आ जाए, क्या ही कर लेगा। नहीं, सही है, अंततो गत्वा, अंततो तक तो बीच में संघर्ष है ही ना, ये बात लेकिन है। भैया हम दृष्टि से ज्यादा स्थिति को महत्व नहीं देते हैं। जैसे जैसे सेवन भाव भी हम बहुत वीक नहीं बोल सकते हैं, वो भी स्ट्रांग, क्योंकि स्थिति ज्यादा बनी हुई है सप्तम भाव में। हम सप्तम भाव अपोजिशन को वीक नहीं बोल सकते हैं बिल्कुल भी। सेवंथ भाव को अपोजिशन भी समझ सकते हैं और नेगोशिएशन भी समझ सकते हैं, मतलब ये पार्टनर है ना। तो हम हम्म। यहाँ पर पार्टनरशिप को लेकर चले तो पार्टनर संग मतलब सहयोग करेगा। बट हम्म। वही है, ज्यादातर सहयोग रहेगा। और सूर्य मैं का कह रही हूँ वीक नहीं है। अगर हम दृष्टि लगन पे देख रहे हैं तो दृष्टि से ज्यादा जो हमने गुरु जी से सीखा है वो स्थिति का प्रभाव ज्यादा होता है। स्थिति और दृष्टि में फर्क इतना ही है दोनों में, कि स्थिति हमेशा के लिए है और जो दृष्टियां हैं वो ग्रहों पे डिपेंड कर जाता है कि अगर गलत ग्रह मतलब। नहीं सर, दो स्थिति को और दृष्टि को मैं समझा देता हूँ, बाकी पत्रिका आप सर, कुछ समझाइएगा। सर, स्थिति तात्कालिक प्रभाव को भी लेकर के चलता है। स्थिति नैसर्गिक प्रभाव को भी लेकर के चलता है, काल पुरुष के पत्रिका के स्वामित्व को भी लेकर के चलता है, फिक्स सिग्निफिकेटर के पोजीशन को भी याद रखते हुए चलता है, और दृष्टि सिर्फ क्रूरता और सौम्यता लेकर के चलता है और कुछ लेकर के नहीं चलता। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। ये क्योंकि मैं आगे स्पेशल क्लास लूंगा तो उसमें लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ये डिफरेंस है, इसको समझिए और बोलिए आज। सर इसमें जो बात अभी हो रही थी कि मंगल का 6th हाउस में जाना, तो सरकार चलाना वैसे भी कोई आसान कार्य नहीं है। और वहां पे तो पार्लियामेंट में भी देखा जाए तो आए दिन बड़े बड़े डिस्कशंस होते हैं।
तो इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि मंगल की तरह, मतलब पूरे जोर लगा के ये पार्लियामेंट में अपना पक्ष रखेंगे और जो इनको इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन पास करवाना है उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में अच्छा बैठा है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और चूंकि मंगल की लग्नेश होके लग्न पे दृष्टि है तो वो उसको पूरी तरह से बचा के रखेगा। तो ये मंगल की स्थिति तो बहुत अच्छी है सर। बस यहाँ पे एक जो मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि लग्नेश तो है मंगल, पर मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि नवम भाव पे है, जो चंद्रमा पर भी है, तो ये थोड़ा म, मतलब कई बार होता है ना कि वो मन खराब हो जाता है, मतलब पार्टनर्स अगर बराबर काम नहीं करते हैं तो उस तरह की प्रॉब्लम। दूसरा, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ इनका थोड़ा हो सकता है। अब जैसे अडवाणी मुरली मनोहर जोशी की तो नहीं कहेंगे, बट आरएसएस से हो सकता है इनका थोड़ा डिफरेंसेस हो, क्योंकि फोर्थ दृष्टि नाइन्थ हाउस पे पड़ रही है। तो ये एक और नेगेटिव है। दूसरा सर, मोदी जी की, आरएसएस को आप यहाँ देखेंगे कहाँ से, पहले ये डिफाइन कीजिए। सर नवम भाव से देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा रवि कुमार जी, अच्छा पकड़ा है। क्यों नवम भाव से देखेंगे? क्योंकि बुद्धिजीवी सर, जो टीचर्स। नहीं नहीं, बाप है आरएसएस, इसीलिए हाँ नवम भाव से बाप है, देखेंगे। हाँ। लेकिन गुरुजी इसका इनका चंद्रमा देखिए इतना स्ट्रांग बैठा है, नवम भाव भागेश है और पराक्रमी ये स्वयं है, क्योंकि लग्न इनका मंगल का लग्न है। भले ही ये खिन्न हो कुछ हो, बट अपने दिमाग से ये इतने स्ट्रांग है, क्योंकि भागेश का साथ है इनको। मंगल की दृष्टियों कुछ भी अप्स एंड डाउन आएंगे। ये 5 साल इतने हैपनिंग होने वाले हैं। और जहां तक राहु की बात अभी की थी ओम प्रकाश जी ने, मुझे लगता है जो हम पीओके वाला जो देख रहे हैं वो राहु के टाइम में ही आके धीरे धीरे सेट करेंगे और ये निकल जाएंगे गुरुजी। चाहे यूएन आ जाए या कोई भी आ जाए, हमको इस पूरी पत्रिका में सबसे खूबसूरत चीज चंद्रमा की स्थिति लग रही है। बाकी इनका पार्टनर दृष्टियां जो भी है सब बढ़िया है, बट ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन जो दिख रहा है। और आप भी हमको बताते हैं कि मंगल अगर छठे भाव में है और वो भी पराक्रम, तो पराक्रम दिखाएंगे, अप्स एंड डाउन आएंगे, बट ही विल विन थ्रू द सिचुएशन। भले ही कितनी बैसाखियां लग जाए, और ये धीरे धीरे बैसाखियों को काटेंगे गुरुजी। आप देखिएगा, हमको जो समझ में आ रहा, हमें इतनी बुद्धि नहीं है ज्योतिष के बारे में, लेकिन बाकी सब लोग बहुत मेरे से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा अच्छा तरह विवेचना कर रहे हैं चीजों की। पर मुझे इस पूरी कुंडली में चंद्रमा का जो मन का कारक है आप कहते हैं, क्योंकि हम खुद चंद्रमा से ग्रसित हो जाते हैं, बट वो अकेले बैठे और किसी की मंगल की दृष्टि है तो पराक्रम की दृष्टि है। अपने पराक्रम से ही वो मन को संभाल भी लेंगे और कार्य आगे करेंगे। ये राधा मेरा जी का थोड़ा बड़ा सा अच्छा एक सम है, राधे है जी। का अच्छा है। एक चीज देखिए तो गुरु जी, ये देखने की बात है इनकी, विशेष बड़ा अच्छा रहा। देखिए किसी भी कुंडली को तीन प्रमुख भाव में जो उठाते हैं, ये तीनों त्रिकोण, लग्न है, पंचम भाव, नवम भाव, अगर ये किसी का अच्छा है तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बुद्धि के रूप से और भाग्य के रूप से इतना प्रबल होता है कि बाकी चीजें अगर खराब भी रहे उसको दुख दुख अनुभव ही नहीं होता, इसलिए उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है। इसी थ्योरी के एग्जैक्टली। हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आप देखिए पंचम भाव बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ये पाप कर्तरी में बैठा हुआ, दो दो ग्रहों का दुष्प्रभाव है। राहु के वहां होने के कारण भी बहुत ज्यादा, ठीक है राहु की स्थिति अच्छी है लेकिन एफ्लिक्शन में तो है ही। पंचम भाव पंचमेश गुरु भी स्थिति अच्छी नहीं है। एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सूर्य के साथ एफ्लिक्शन में है, तो पंचम की स्थिति नहीं है। अगर हम देखें नवे भाव से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रहा है, और केवल नवा नहीं, नवमेश भी एफ्लिक्शन में है, चंद्रमा छीन भी है और एफ्लिक्शन में भी है। लग्न की स्थिति आप बुरी देख ही रहे हैं, लग्न में जो है वो उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव है, केंद्रीय प्रभाव वहां पर शनि का डायरेक्ट प्रभाव है। लग्नेश की स्थिति अगर मंगल देखे छठे भाव में बैठा हुआ है, लगभग पाप कर्तरी में चला गया है, तो अच्छा कहाँ है? उस दृष्टि से देखने से मुझे संघर्ष में लग रहा है कि इनका 5 साल जो है, और ये जो सप्तम भाव की स्थिति बुरी बनी हुई है, शनि का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, राहु का भी पार्षद दृष्टि पड़ रही है, केतु का भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, तो इनको पार्टनर भी छोड़ेंगे नहीं, तंग करते रहेंगे पूरे समय। अब यही है कि प्रभाव के कारण मंगल छठे में है, मजबूती के साथ इसका सामना करेंगे, लेकिन ध्यान से देखने पे चार्ट में कमियां दिख रही हैं गुरु जी। सर अष्टक ठीक। वर्ग अच्छा है पत्रिका का। एकादश भाव में 34 बिंदु मिले हैं और दशम भाव में हाँ 25 बिंदु मिले हैं, तो मतलब काम 25 का करेंगे और फायदा 34 का होगा। हम आ जाते हैं कि अगर भागवत जी ने कल जो बयान दिया है, जो भी स्पीच दिया है,
वो स्पीच जो है ना, वो स्पीच नहीं है, बेटे को सिखाने वाली बात है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट नहीं सिखा पा रहे हैं क्योंकि उतना फुर्सत नहीं है कि मोदी जी नागपुर जाएंगे और भागवत जी से मिलेंगे और भागवत जी उनको इतनी बातें समझा पाएंगे। तो जो वो फ्रिक्वेंटली पूरे देश को और मोदी को समझाना चाहते थे वो समझा दिए। लेकिन चूंकि वहां पे एक चीज और समझ में आया कि क्या भागवत विकल्प ढूंढ रहा है, और विकल्प का मतलब है उत्तराधिकारी। और उत्तराधिकारी कहाँ से देखेंगे ओम प्रकाश जी? उत्तराधिकारी पंचम भाव से। पंचम भाव से से देखें देखेंगे। पंचम। अगर भागवत ने उत्तराधिकारी देखा तो सरकार समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पंचम भाव पाप कर्तरी में है और पंचम भाव में बैठा भी राहु है। ज्यादा बुद्धि लगाएंगे, यहाँ विवेक शून्यता की बात है। तो हमारे हिसाब से अगर कोई भी इसका मोदी का विकल्प ढूंढेगा इस 5 साल के अंदर, तो वो समाप्त हो जाएगा, सरकार ही समाप्त हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। ये जो पंचम पाप कर्तरी में ना, ये बहुत खतरनाक है, समझ गए ना। ये पंचम पाप कर्तरी में बहुत खतरनाक है। तो उत्तराधिकारी ढूंढना बंद कर दे, चाहे वो सरकार में हो या सरकार के जिसकी आरएसएस का जो पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस इस बात को समझना चाहे कि आखिर मोदी भी एज हो गया है, अगले हमको ढूंढने हैं, तो हम क्यों ना मोदी जी को 2-3 साल रख लें और बीच में उत्तराधिकारी ले आए, गडकरी को पकड़ाएं। या अब गडकरी स्वास्थ्य से शाह से पीछे है, तो क्या अमित शाह को पकड़ा दें? किसको पकड़ा दें? राजनाथ अब उस योग्य नहीं है, वो उनका भी एज हो गया है, ठीक है ना। योगी को डायरेक्ट दे नहीं सकते, ठीक है ना, नहीं तो वो सेंट्रल में बैठ के भी बुलडोजर लेके घूमेगा। तो उत्तराधिकारी का जो चुनाव है ये बड़ा कठिन हो जाएगा, और ये बात कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। जो भी किंग मेकर होंगे ना, उनके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि क्या इसी सरकार के अंत तक जाते जाते उत्तराधिकारी चुन लिया जाए, ठीक है। तो ये प्रयास एक हो सकता है, अगर ये प्रयास करेगा वो सबसे बड़ी गलती होगी, उत्तराधिकारी ना ढूंढे। ये हमारा अपना ओपिनियन है। आगे बताइए जीवेश जोशी, बताओ क्या बताना गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा इसमें है, चाहते। इसमें भागवत जी की स्थिति अगर सूर्य पिता की कुंडली बनाए तो भागवत जी कहाँ खड़े हैं इस समय? सप्तम भाव में लीजिए, बैठे हैं। बना देते हैं। अब देखिए केतु आ गए पंचम में। अब इसमें इसको कैसे एनालाइज करेंगे गुरुजी? तो भागवत जी खुद रह पाएंगे आगे आने वाले 5 साल में? है ना, वो रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे हमने ये नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब है कि जी एक दो चीज है ना, आप देश काल परिस्थिति को भी अनुराधा जी ध्यान में रखिएगा ना। तो देश जी काल परिस्थिति में क्या है, कल का स्पीच है, ठीक है। जी जी तो वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि क्या आप विकल्प भी ढूंढ रहे हो क्या। और आज मोहन भागवत चाहेगा तो कल मोदी नहीं रहेगा, ये तय बात है, ठीक है ना। तो ये गुरुजी लेकिन जो सुन रहे हैं, सॉरी, लोग भले ही कह दें कि मोदी हावी हो गया है भागवत के ऊपर, ये सब गलत है। ये सब सोच भी नहीं सकता कोई। जो कंडीशंस हैं हमारे आरएसएस के, ये कभी नहीं सोच सकते कि कोई भी मतलब बीजेपी कभी आरएसएस के प्रमुख के ऊपर हावी हो सकेगा। ये मोदी के बस की बात नहीं है, समझ गए ना। वो बहुत बड़ा चीज है। लेकिन और गुरुजी आज लोग जो कह रहे हैं भागवत जी का जो स्टेटमेंट आया है वो थोड़ा बैकफायर कर रहा है, उसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बोले, पहले क्यों हाथ खींचे? जो हम बनारस ना में ना देख रहे पहले हैं किसी ने काम पहले नहीं किया आरएसएस में गुरुजी। हाँ ये आरएसएस की उदासीनता रही है। जी उसका कारण कुछ रहा होगा। दिल्ली में आरएसएस ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आरएसएस का अलग अलग विंग है, समझ रहे हैं ना। दिल्ली में अलग आरएसएस है, यूपी में अलग आरएसएस है, सब जगह अलग है। सबके प्रमुख अलग हैं, सबका शाखा प्रबंधक अलग है, सब अलग है। तो अब वहाँ
क्या योगी जी ने काम करने नहीं दिया? वहां अंदर खाने जो है ना, कुछ गड़बड़ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, समझ रहे हैं ना, कि वहां बीजेपी स्वयं में संगठित नहीं था, ठीक है ना, जी इसकी करेक्ट, भी सूचना आ रही है। तो सही कह जब रहे हैं। बीजेपी स्वयं में संगठित नहीं है तो आप तो हारेंगे ही हारेंगे, ठीक है ना। लेकिन इतने मार्जिन से हारना, इसका मतलब है कि विपक्षियों ने प्रयास भी किया है, उसके ऊपर तो देख लेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जीवेश बोलो, तुम भी बोलो, कुछ बोलो। गुरु जी, वो क्या 6 क्लासेस की वीडियो अभी तक देखी नहीं ना, तो थोड़ा नया नया अरे अलग लग रहा है। अभी आज मोदी पे बोलो। गुरु जी, जो शत्रु वाला पक्ष है, ये हम शनि के टाइम पीरियड में देख सकते हैं, जैसे शत्रु द्वारा आघात शरीर नहीं, को जैसे कि संजीना जी ने कहा ना कि अपोजिशन सप्तम से देखेंगे क्या, ये तो प्रश्न पढ़ रही है इसीलिए बोल रही है ना, अपोजिशन सप्तम से देखेंगे। लेकिन अपोजिशन का मतलब यहाँ शत्रु ही है, ठीक है ना। भले ही मोदी जी ने उसको बड़े अच्छे शब्दों में बोला है कि उसको शत्रु नहीं, विरोधी मत बोलो, प्रतिपक्ष बोलो, ठीक है ना। तो ये सब तो भाई संस्कार है, ये विरोधी मत बोलो, प्रतिपक्ष बोलो। तो ये जो प्रतिपक्ष है ना, उसको सप्तम से नहीं देखा जाएगा, उसको छठे से ही देखा जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिपक्ष वाला स्थान कमजोर नहीं है, वो मंगल को पा करके बड़ी गदगद है, समझ रहे हैं ना। वो चैलेंजिंग रहेगा, ये तो तय बात है। लेकिन उसके ऊपर भी शनि का कुप्रभाव है। इसका मतलब है कि आपस में उन लोगों में भी कन्फ्लिक्ट रहेगा। ये नहीं है कि वो 234 के 234 जो है एक ही सूत्र में बंधे रहेंगे। 3 तो पहले बाहर हो गए, केजरीवाल ने बोल दिया उसके पार्टी ने कि ये तो मेरा लोकसभा का गठबंधन था, अब बंद हो गया, अब समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रतिपक्ष को हम हमेशा छठे से देखेंगे यहाँ, क्योंकि ये सरकार के जन्म की कुंडली है। तो यहाँ हम प्रतिपक्ष सप्तम से नहीं लेंगे, सप्तम से पार्टनर ले लेंगे। कौन पार्टनर है? नीतीश कुमार के, चंद्रबाबू नायडू, शिंदे, पवार, ये पार्टनर है। तो हमको अच्छे अच्छे पार्टनर मिले हैं, शुक्र बुध गुरु देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो वो सब बढ़िया है। जी कुमार जी बताइए। नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि सप्तम से फिर पार्टनर्स को देख लेंगे, जैसे नीतीश कुमार हाँ और आपने अभी बोला, जी तो हाँ, अब उसमें सप्तम। सप्तमेश चूंकि अस्त है, तो ये कह सकते हैं कि भाई पार्टनर दबे हुए रहेंगे, सरकार नहीं हाँ गिरेगी। पार्टनर फुफकार नहीं मारेंगे, समझ रहे हैं ना। जी सर। पार्टनर फुफकार नहीं मारेंगे। और आप लोग देख लीजिएगा, 2 4 6 महीना चलने दीजिए, ठीक है ना। ये दोनों अलग भी हो जाएगा तो भी बीजेपी के पास मेजोरिटी आ जाएगी, ये इतने एमपी का व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब गुरुजी जैसे मंगल फिर अब छठे पे आ गया तो प्रतिपक्षी पे हावी हो गया फिर वो। देखो मंगल को आप किस रूप में देखना चाहते हो? अब तो अभी फिलहाल तो अगर हम देख रहे हैं लग्नेश है और आप कह रहे हो छठी छठे से हम वो हाँ, देखेंगे। पहले पहले किस रूप में देखना है? लग्नेश के रूप में देखना है तो सरकार को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अच्छा। कल सरकार को संघर्ष करना ही पड़ेगा, अगर संघर्ष करेगा तो सफलता भी प्राप्त होगा। ठीक है। संघर्ष करने में परेशानियां भी होंगी क्योंकि शनि की दृष्टि है। ठीक है। अब ये मैंने देख लिया लगन के लिए, अब छठे के लिए देख लो। प्रतिकूल छठा प्रतिपक्ष, तो छठे स्थान में है, इसका मतलब है कि प्रतिपक्ष हमारा बहुत मजबूत है। लेकिन प्रतिपक्ष वाले स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि हो जाने के कारण प्रतिपक्ष एक मत नहीं रह पाएगा जिसका लाभ सरकार उठाएगी, समझ रहे हैं ना। प्रतिपक्ष एक मत नहीं रह पाएगा जिसका लाभ सरकार उठाएगी, ठीक है। अच्छे तो से ये क्लियर हो हो। गया। और बताइए, किसी को कुछ समझ में आया हो तो। सर, इसमें नवांश का कितना महत्व है? ले सकते हैं, नवांश पंचम स्थान का है और नवांश में बैठा गुरु है लग्न में। जी सर। और नवांश के केंद्र में ठीक ठाक ग्रह बैठे हैं, बुध है, चंद्रमा भी है, केंद्र त्रिकोण अच्छा हुआ है और चंद्रमा जो है सो वर्गोत्तम हो गया है, इसीलिए बहुत परेशानी नहीं आ रही है, ठीक है ना। लक हमेशा फेवर करेगा।
सरकार को गिराना इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए, ठीक है ना। तीसरे स्थान में शनि मंगल है, वो भी बेहतर पोजीशन में है, वो भी शुक्र की राशि का गया हुआ है, इसीलिए शनि मंगल का भी पोजीशन बढ़िया है। अब यहाँ पे हम यहाँ दोनों लग्न पत्रिका का सप्तमेश और देखने के बाद हमको लगता है कि हमारा जो पार्टनर होगा ना वो कूल होगा। उसी तरह से नवांश पत्रिका के लग्न से यदि पार्टनर को देखें तो वो भी कूल दिखाई देता है, समझ रहे हैं ना। वहां पर भी बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों जो है सो कभी भी भाग सकता है, तो ये भाग जाए, जिसको अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी व्यवस्था 2-4 महीने में हो जाएगी। अभी तुरंत कर लेगा तो हल्ला हो जाएगा, 2-4 महीने में हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। चाहे वो अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश इन दोनों को पार्टी पलटी मारने का आदत है, तो सपा को टूटने का भी आदत है, समझ रहे हैं ना। सपा और बसपा हमेशा आधा आधा हो जाता है। अगर इसका आप लोग भविष्य देखेंगे तो हमेशा सपा और बसपा टूटते रहा है। तो इसीलिए ये सब बड़ी बात नहीं है, सरकार चलेगी। अब है कि सरकार के 4th हाउस को देखते हैं। 4th हाउस मतलब आपके लिए पब्लिक का हो गया। वहां शनि स्वराशि का बैठा है, बड़ा अच्छा हम कहेंगे। और शनि कुंभ राशि का होने के कारण और किसी भी अशुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं होने से, स्वतंत्र रूप से स्थित होने के कारण इस बार निश्चित रूप से, हर बार कर रहे हैं लेकिन इस बार निश्चित रूप से गरीब कल्याण, मजदूर और किसान के लिए कुछ ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। और आप लोगों को ये मालूम है कि अब किसान का जो है सो आंदोलन आने ही वाला है, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे कि किसान मंत्री जो है, कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दे दिया गया, जो सबसे सुलझे हुए आदमी हैं, समझ रहे हैं। हमको पहले से लोग, कभी कभी होता है ना इंट्यूशन, हमको पता था कि कृषि मंत्रालय मिलेगा शिवराज सिंह को, जबकि मेरा कोई सूत्र काम नहीं करता है, समझ गए। लेकिन मुझे पता था कि शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और उसको कृषि मंत्रालय मिला तो उसके ऊपर ध्यान रहेगा। दूसरा क्या है कि हमारा जो गुरु की स्थिति है, जो हमारा बजट होगा, जिसको हम धन बोलेंगे, जिसको कहते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? हमको पैसा कम पड़ेगा क्या? तो हमको पैसा कम नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हमारा बजट जो है सो बहुत अच्छा रहेगा। बजट में हमको किसी भी क्षेत्र में हमको पैसे की कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि गुरु की स्थिति हम अच्छी कहेंगे। वैसे यदि लग्न में होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन सप्तम में भी है तो केंद्र स्थान में है और लग्न को प्रभाव डाल रहा है। और साथ में देखिए दोनों बाहुबल को, एकादश को भी, लाभ को भी प्रभावित कर रहा है और तीसरे को भी प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब है कि सरकार का वर्चस्व बना रहेगा और उसको लाभ होता रहेगा। इसका मतलब है कि जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब कलेक्शन जो है, ये सब पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमारा फाइनेंस, हमारी स्थिति सुदृढ़ रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब हम ले लेते हैं कि हमारे सैनिक के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। तो ये मंगल है, ठीक है। और हमारा तीसरा स्थान जो है वो हमारे बल का है। तो तीसरे स्थान का स्वामी शनि है, पीड़ित नहीं है, अच्छे स्थिति में है। इसीलिए हमारे सैनिक का मनोबल ऊंचा रहेगा और हमारा सैनिक जैसा चाहेगा गवर्नमेंट
वैसा कृत्य करने में, वैसे कार्य को संपादित करने में सफल रहेगा। यहाँ पर कोई परेशानी हमारे सैनिक को नहीं आने वाली। ठीक है, और कोई प्रश्न आप लोग कर सकते हैं तो करिए, उसके विषय में बता देंगे 2 लाइन। सर सरकार के कार्य को हम क्या यहाँ पे दशांश कुंडली से देखेंगे? नहीं, दशांश कुंडली से देखेंगे। सबसे पहले तो दशम भाव से देखेंगे। दशम भाव से ही राजकीय ये सरकार हो गया, उसका कर्म जो है वो दशम हो गया। तो दशम भाव से ही देखेंगे। दशमेश सूर्य है, दिग्बल में बलवान है, सप्तम स्थान में स्थित है, और लग्नेश, क्षमा चाहेंगे, पंचमेश के साथ है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या विदेश से संबंध अच्छा रहेगा? वो भी बढ़िया है, क्योंकि शुक्र भी सप्तम स्थान में आकर के बैठ गया है। ठीक है, तो क्या प्रश्न था कुंभार जी? हाँ, कार्यशैली। हाँ, कार्यशैली में बहुत बुरा प्रभाव नहीं है। जैसा कार्यशैली था वैसा ही कार्यशैली रहेगा, इसमें बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है। उसका यही कारण है कि हमारे सूर्य के ऊपर केतु के अलावा और किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, और दशम स्थान के ऊपर शनि के अलावा और किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो एक एक ग्रह तो देखेंगे ही, इतना थोड़े है कि मक्खन की तरह साफ निकलते जाइएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न करना चाहेंगे? गुरुजी इसमें सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए। गुरुजी जी वो बोलिए। D30 में वो वृश्चिक लग्न है, उसका प्रभाव क्या होगा? D30 का मतलब हो गया कि हमारे लिए अरिष्ट का आना। अरिष्ट क्या आएगा? सरकार गिर जाएगा, यही अरिष्ट आएगा ना। हो, लग्न दोनों तरफ एक है सर। तो हमारा कहना है कि हमारा D30 में, अब हमको दशा तो देखना ही नहीं है यहाँ, ये बात समझिएगा। D30 में वृश्चिक लग्न ही है, और लग्न में जो है सो सूर्य और शुक्र है। इसका मतलब सूर्य और शुक्र का प्रभाव जो है वो जब जब आएगा, अब 5 साल का दशा हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना अकल नहीं है कि दशा नहीं बना पाएंगे। हम चाहेंगे तो 5 साल की दशा बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो बात नहीं है, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है। अब क्या नाम कह रहे थे? तो त्रिशांश कुंडली से हमको इसके अनहोनी का डर है कि कभी कोई किसी का मान लीजिए मृत्यु हो जाए, मोदी जी मर गए तो क्या होगा? समझ रहे हैं ना। जी तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो ऐसा त्रिशांश कुंडली के लग्न में सूर्य और शुक्र की स्थिति है, तो सूर्य और शुक्र ही हमारा अरिष्ट नाथ हुआ, समझ गए। तो सूर्य और शुक्र को हमेशा सावधानी से समझना पड़ेगा। कब? ट्रांजिट टू ट्रांजिट में शुक्र और सूर्य जब जब पीड़ित होगा तब तब सरकार को परेशानी आएगी। दशाओं की बात ही नहीं लेनी हमको, ट्रांजिट में है सूर्य और शुक्र, जब जब पीड़ित होगा तब तब हमको परेशानी आएगी। ठीक है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, या ये तो आप लोगों के पास रहेगा ही। ये वाला पाठ आप लोग देखते रहिएगा। और कोई प्रश्न करना है? हाँ अनुराधा जी बोलिए। जी गुरुजी, जैसे हम कुंडली से सरकार बन गई, तो सरकार के अपने छोटे भाई, इन लोगों को जो इनके सहयोगी हैं, हम पार्टनर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनसाइड सरकार, जैसे शाह जी हैं, राजनाथ हैं, इन सारे लोगों को हम किस उससे देखेंगे कि ये ठीक से कार्य करेंगे कि नहीं? ना वो सब जैसे ठीक जो है। सुनने जो सहोदर हो गया ना जी, उसको तीसरे भाव से ही देखेंगे। तो उस पे तो चंद्रमा की दृष्टि, मीन जैसा चाहेंगे वैसा ही वो कार्य करेंगे। जैसा चाहेंगे वैसा कार्य करेंगे, और उसका स्वामी भी अगले भाव में गया हुआ है, इसीलिए वहां से भी नुकसान होने की संभावना नहीं।
ठीक है गुरुजी, इसमें गुरुजी जैसे D30 के अंदर सूर्य और शुक्र है, इसका सप्तम भाव में चला जाना और द्वादशेष का गुरु का शुक्र का सप्तम में जाना और कालपुरुष के हिसाब से बुध का सप्तम में जाना, ये कहीं ना कहीं इनके पार्टनरशिप से परेशानी भी दिखा रहा है क्या? और केंद्रीय प्रभाव वो शनि तो का वो तो आप और हम जानते हैं कि वो परेशानी तो रहेगी, लेकिन उस परेशानियों को हो ये जाएगा लोग झेलता रहेगा। हाँ, वो तो विशेष वर्णन में हमने पहले ही आपको बोला है कि वो परेशानी रहेगी। लेकिन अब हम कहेंगे विदेश नीति कैसा रहेगा, द्वादशे सप्तम में है, अच्छा है, समझ रहे हैं, गुरु के साथ है, हम क्यों देखें पहले सूर्य के साथ है, गलत चीज देखने का प्रयास क्यों करें। जी। गुरु के साथ है, इसका मतलब है कि हमारा विदेश नीति अच्छा रहेगा। और आपने देखा हुआ है, इसने विदेश नीति, विदेश को छेड़ा नहीं, गृह मंत्रालय छेड़ा नहीं, रक्षा मंत्रालय छेड़ा नहीं, सड़क परिवहन छेड़ा नहीं, रेलवे छेड़ा नहीं। 11 ऐसे मंत्रालय हैं जिसको नहीं छेड़ा गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो कल से ही काम करना शुरू कर देगा। नया मंत्री बन जाएगा तो MSME जीतन राम मांझी को मिला है, टहलते हुए आज अपना ऑफिस पहुंच गए थे, वो क्या करेंगे। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि जितने 11 के 11 जो मंत्री हैं ना, उसके सचिव बदल 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 के ऐसा सचिव देंगे जो कि मंत्री को हमेशा सिखाता रहेगा कि बीजेपी काम कैसे करता है, समझ गए। क्योंकि जीतन राम मांझी को क्या पता है MSME, ठीक है ना। जी, तो मेरे हस्बैंड बड़े नाराज हुए जीतन मांझी को MSME देते, बोले उसको कुछ हाँ, बोलना नहीं आता, पता नहीं क्या कार्य करेंगे हमारे लिए वो तो इंडस्ट्री के वो लिए, कुछ नहीं। सेक्रेटरी, अच्छा सेक्रेटरी जो है वो 11 के 11 मिनिस्टर का सेक्रेटरी बदल दिया जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर, आप लोग ये बात जान लीजिए, समझ गए। और ऐसे सचिव देंगे जो उस विभाग का काम अच्छा कर सकेंगे, मंत्री भले ही सिग्नेचर करता रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उम्मीद कर सकते हैं। अब दूसरा, हम आपको सबसे पहले जो बताना चाहेंगे कि जिसने भी ये समय दिया है, कम समय के अंदर, कि 1-2 दिन के अंदर जो है सो समय दे दो। हल्ला तो हुआ था 8 को ही शपथ ले लेंगे मोदी जी, फिर हल्ला हुआ कि नीतीश जी बोल रहे हैं 9 को शपथ ले लीजिए, 9 को शपथ ले लेंगे मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने ना 8 को लिया ना 9 को लिया, उन्होंने क्या किया कि 10 को शपथ लेंगे। 9 को लिया क्योंकि सर। 8 और 9 में भी यदि शपथ लेते, स्थिर लग्न तो बना देते, लेकिन चंद्रमा को कभी ठीक नहीं कर पाते। तो चंद्रमा ठीक हो गया और 26 डिग्री का लगन है, आप लोग देखिएगा। अब अगर ज्यादा विलंब करते तो लगन भी तो पास हो सकता था ना, तो फिर धनु लगन आ जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो चंद्रमा को नवम में ले जाना और स्थिर लग्न ही बना रहे, इसका प्रयास करना ये बहुत अच्छा है। और अगर यदि ये कहेगा लोग कि बिना मुहूर्त विचार किए मोदी जी ने शपथ लिया है, तो ये गलत बात है, यहाँ मुहूर्त विचारा गया है। दूसरा, सर्वार्थ सिद्ध योग था, ठीक है, और रात में रवि पुष्य भी हो गया था। वैसे रवि पुनर्वसु में इन्होंने शपथ लिया है, तो सर्वार्थ सिद्ध योग था। और उस सर्वार्थ सिद्ध योग में इतना अच्छा लगन दिया गया, इससे अच्छा कोई भी लगन नहीं बन सकता था। स्थिर लगन में, स्थिर लगन में अर्थात सरकार स्थिरता पूर्वक 5 साल चले, बात समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि सरकार हिलते डुलते रहे। तो स्थिर लगन में 2 लगा लीजिए आप। ये आता कब? सुबह सुबह। तो आंख आंख मलते मलते कौन सरकार शपथ लेता, समझ रहे हैं ना, वो संभव नहीं था। तो इसीलिए ये वाला टाइम ही दूसरा अच्छा दिखाई दे रहा था, ठीक है। इस टाइम में हमारा फाइनेंस चौपट हो जाता, कि हमारा लाभ स्थान ही जो है, सरकार का जो इनकम है वो
बहुत प्रभावित हो जाता। ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये वाला लगन अच्छा नहीं। 5 ले लीजिए, दोपहर में आता, 12 बजे दिन में। दशम स्थान में इतने ग्रह नहीं चाहिए। ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारा 8वां स्थान पीड़ित हो गया। यहाँ चंद्रमा कहाँ चला गया, द्वादश में चला गया। तो द्वादश में चंद्रमा चाहिए नहीं, तो हमको क्या चाहिए कि वृश्चिक लगन चाहिए। समझ रहे हैं ना। ये बहुत अच्छा लगन है, इसको पकड़ लिया सरकार, होशियार भी रहेगा। ये 8वीं राशि है, रहस्यपूर्ण तरीके से भी चलाएगा। इसके गहराई को नापना दूसरों के लिए असंभव होगा। बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर लेगा। ये सब संभव है जब वृश्चिक लग्न है। अब एक ही चीज नहीं बचा पाया कि लग्नेश अष्टम में तो छठे में तो जाएगा ही जाएगा। तो चलिए, एक लग्नेश छठे में है, वो भी अच्छे ही पोजीशन में है, कोई बुरा पोजीशन नहीं है। मेष राशि का मंगल है, बहुत ज्यादा हम परेशान ना हो। लेकिन फिर भी लग्नेश का छठे में जाना सरकार को चैलेंज करता है। तो भाई मोदी है वही जो चैलेंज स्वीकार करता है। ठीक है ना। तो इसीलिए अब इस बार कोई भी क्या नाम कहते हैं, क्या नाम कहते हैं, कोई भी कोरोना नहीं आना है। पहले 5 साल में अकाल पड़ा था, दूसरे 5 साल में कोरोना आया था। क्या तीसरे 5 साल में कोई प्राकृतिक आपदा आ सकता है? इस विषय को हल करना है। आप लोग समझिएगा, हमको नहीं पता। अब नरेश जी निकाल के लाएंगे कि पहले बार सरकार ने कब शपथ लिया था, उसके पहले कब शपथ लिया था, तो उससे समझा जाएगा। तो प्राकृतिक आपदा आ सकता है क्या, इसको हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए। तो क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा आ सकता है? ओम प्रकाश जी बोलिए। पत्रिका से तो पता नहीं, लेकिन इस बार युद्ध होने की संभावना पूरी पूरी है गुरु जी। अरे कोई नहीं युद्ध कर रहा है भाई। नहीं, विश्व 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 पटल पे, भारत के साथ नहीं, विश्व पटल पे बता रहा हूँ गुरु जी। तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ सर समझ 19 की शपथ का समय 6 बजे था, 16 मई था, 26 मई। कोई बात नहीं, वो सर लगा करके एक प्राकृतिक बार आपदा को खोज के अष्टम भाव से देख सकते हैं क्या? प्राकृतिक आपदा, आपदा विपदा के लिए तो अष्टम ही देखना पड़ेगा ना। जी सर। सर तो यहाँ पे सरकार की, क्योंकि हम आपको पहले बता देते हैं कि मैंने इसमें मेदिनी का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि आप लोग मेदिनी को अभी नहीं समझ पाएंगे। इस समय सरकार का जन्म हुआ, इस आधार पर हम पत्रिका को देख सकते हैं, इसीलिए ये पत्रिका लाया। अब बोलिए कुंभार जी क्या कहना चाहते। सर यहाँ पे सरकार की आयु का निर्णय, यहाँ पे हम दूसरा और सप्तम भाव को मारक मानेंगे और थर्ड और एट्थ और थर्ड हाउस को उसकी आयु दर्शाता है, वैसा देखिए। हाँ हाँ बिल्कुल कहेंगे, 8th और 3rd आयु दर्शाता है। तो सर तो वो यहाँ पे ठीक है। अष्टमेश का अपने से द्वादश सप्तम में जाना अच्छा नहीं है। ना ना, और जो, अब अष्टमेश केंद्र में गया, अच्छा है, ऐसा बोलिए। अच्छा उस लॉजिक से तो सर सेकंड लॉर्ड जो बुद्ध है, गुरु है, वो भी अपना केंद्र में आया, वो भी ठीक ही है, आप ये कहें। हाँ वो भी ठीक है। सप्तमे अष्टमेश के साथ गुरु का होना और आयुष कारक ग्रह शनि जो है केंद्र में होने के कारण सरकार की पूरी आयु है, अल्पायु सरकार नहीं तो है। तो सर इसमें जो अष्टमेश का सप्तम में जाना, इसको हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर आते जाते रहेंगे। हाँ ये भी कहा जा सकता है, लेकिन कहीं कोई नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं ना। जी सर। तो तो उस यहाँ पे हिसाब से तो प्राकृतिक आपदा के विषय में ओम प्रकाश जी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जी सर। सर 30 मई 2019 का था, 6 बजे शाम। अच्छा अच्छा, उसको आगे अगली बार कर लेंगे। अभी सर इसमें प्राकृतिक आपदा के लिए मोस्टली हम जो है वो जैसा आपने कहा अष्टम भाव भी देखेंगे। एंड थोड़ा देर के लिए अगर रोग चिंता की भी हम बात कर लें तो चिंता परेशानी के लिए 12वें भाव को देख लें। और किसी तरह का मतलब
रोग व्याधि वगैरह और चैलेंजेस के लिए छठे भाव को देख लेंगे। तो छठा भाव की स्थिति हमने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है कि वो अच्छी स्थिति में है, मंगल अपने भाव में बैठे हुए हैं, तो वो हमने कर लिया। 12वें भाव में जो चिंता का भाव है, और इसमें दिक्कत ये है कि 12वां का मूल त्रिकोण के हिसाब से जो स्वामी है और अष्टमेश, ये दोनों का कंजंक्शन हो गया सप्तम भाव में। ये दोनों का कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा उसको उसकी जो सीमा है उसको बढ़ा देता है। लेकिन ये दोनों चूंकि केंद्र में बैठे हुए हैं और गुरु के साथ बैठे हुए हैं, तो उसके कारण हम कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अष्टमेश जो है उसको हम थोड़ा देर के लिए 11th लॉर्ड समझ के देखेंगे तो राजयोग में भी शामिल है, ये सारे ग्रह बुध राजयोग में शामिल है, गुरु के साथ लगा हुआ है। तो उसके हिसाब से हम कहेंगे कि कोई बहुत अच्छा, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। और इसका जो कारक ग्रह शनि है, ये ये भी केंद्र में है, अष्टम भाव से 9वें भाव में बैठे हुए हैं, इसकी स्थिति भी अच्छी मानी जाएगी। तो अगर अगर अष्टम भाव में किसी ग्रह का नहीं होना, अष्टमेश का केंद्र में जाकर राजयोग में शामिल होना, और अष्टम के कारक शनि का किसी मतलब केंद्र में बैठ के और अपने भाव में बैठना, और अष्टम से 9वें भाव में बैठ जाना, ये 3-4 कारण ऐसे दिखा रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कोई मेजर चैलेंजेस या मेजर एक्सीडेंट या मेजर सडन इवेंट इस 5 साल के पीरियड में इनके साथ होगा। ठीक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमको उम्मीद है, जहां तक हमारा ज्ञान कहता है, कि पहले 2 कार्यकाल में प्राकृतिक आपदा मोदी के पीछे रहा था। हम उम्मीद करेंगे कि इस 5 साल में प्राकृतिक आपदा छोटा मोटा तो चलता रहेगा, उसको आगे मेदनी से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो लेकिन कोई विशेष आपदा होने का जिसमें कि लाखों करोड़ रुपया जो है सो हमारा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ आपदा आने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पत्रिका को देखा, और जिस्ट यही है कि 5 साल तो मोदी है ही, और हमारे हिसाब से 4 साल में तो कोई दाग है नहीं। 5वें साल शायद एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ न करे, क्योंकि पंचम भाव जो है ना, वो जो गड़बड़ हुआ है वो एक मन में शंका पैदा करता है। चलिए, मोदी जी की पत्रिका, और क्या नाम है, नरेश जी को कहेंगे कि हमको ना एक मेल कर दीजिएगा, 3-4 पत्रिका आपसे मांग रहे हैं, ठीक है ना। जी सर। मोदी जी की पत्रिका यही वाली जो आज लगाए थे, यही वाली जी। तीनों पिछला दोनों शपथ का पत्रिका, जी बीजेपी का पत्रिका, बिल्कुल। ठीक है, कांग्रेस का हॉरोस्कोप, जी और इंडिया का हॉरोस्कोप, ठीक है, डोंट है मेरे पास। ये सारा ना एक शीट पे नोट करके जी। और हमको मेल कर दीजिएगा। अगर अभी बीजेपी का हॉरोस्कोप होता तो वो भी लगा करके आप लोगों को तो कुछ मैं समझा अभी सकते थे। अभी बताता हूँ आपको, बीजेपी का भी बताता हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए। आप अब मेल कर दीजिएगा, अब हमारा छुट्टी करने का मन कर रहा है। चलो ठीक ठीक है। नरेश जी, जी। नरेश जी, रिक्वेस्ट है कि ये सारे जो कर रहे हैं ग्रुप पे भी डाल दीजिए ना, हम लोग भी देख लेंगे। मैं ग्रुप में ही डालूंगा। हाँ, इसको मैं पत्रिका हम लोग नोट कर लेंगे, आपका टाइमिंग बड़ा शुद्ध होगा ऐसा। जी ठीक है। सर एक चीज था, सर एक प्रश्न। एक मिनट, कुमार प्रवीण क्या प्रश्न है? मैं गुरु जी कहना चाहता हूँ उसमें, अगर जो पत्रिका तो हम चंद्रमा से देखें तो 9वां भाव बहुत पीड़ित है, तो इसका मतलब ये लगता है कि आरएसएस के मन में कुछ ना कुछ तो एनोइंग तो है इसमें, भले ही वो ऊपर से ना दिख रहा हो। वो तो रहेगा ही, है ना, थैंक यू। वो तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन गडकरी जी तीसरे स्थान पे बैठे हुए थे, इसीलिए चिंता नहीं करना है। अगर गडकरी का कुर्सी खाली होता तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत होती, ठीक है ना। क्योंकि जितना विश्वास गडकरी के ऊपर है मोहन भागवत को, उतना विश्वास मोदी के ऊपर नहीं है। आप लोग बात को समझिएगा। जो आरएसएस को बहुत करीब से जानता है वो इस बात को समझ सकता है, ठीक है ना। अगर गडकरी कुर्सी पर नहीं होता, साइड लाइन हो गया होता, तो ज्यादा कष्ट होता बीजेपी गवर्नमेंट। जी अनुराधा जी बताइए आप।
गुरुजी क्योंकि हम वर्षफल पढ़ रहे हैं तो क्या इस कुंडली को हम एक साल का वर्षफल से भी एनालाइज करने का प्रयास कर सकते हैं? ना ना, नहीं नहीं। ना, इसको 5 साल के लिए ही मान करके चलना है। और दशा जैसे हम कहते हैं ना कि 120 साल के जगह 5 साल लगा लें, समझ गए? तो दशा भी निकाला जा सकता है। तो 120 वर्ष में 20 वर्ष शुक्र का, तो 5 वर्ष में कितना वर्ष शुक्र का, बात समझ गए ना? ये लीनियर इक्वेशन लगा करके और 5 साल की दशा निकाल सकते हैं आप, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ट्रांजिट को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। अब शुक्र और सूर्य के पीड़ा ट्रांजिट में जब पीड़ित हो तो उस समय सरकार की हालत कैसी रहती है, इसको देखने की जरूरत है। तो आगे देखते रहेंगे। तो अगर इस तरह का भी विश्लेषण लेकर के लोग चलता, और कम से कम मोदी जी की पत्रिका में मंगल और शनि, ये दोनों ग्रहों का जो है 2 अशुभ प्लैनेट्स में आप 400 पार नहीं जा सकते, ठीक है ना? ये तय है, 2 अशुभ में आप 400 पार नहीं कर सकते। तो ये सब है। चलिए ठीक है, नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ।